आज की जानकारी में हम चर्चा करने वाले हैं कि ट्रंप ने इजराइल को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालने की क्या कोई योजना बना ली है। अचानक ट्रंप इजराइल से भी क्या नफरत करने लगे हैं। आज के सेशन में यह जानकारी से साथ साथ मिलेगी ही, और ट्रंप का गाजा को एक्सक्लूसिवली अपने पास रखने का कोई इरादा तो नहीं बन गया है। सारी बातों की चर्चा, लेकिन उससे पहले एक चर्चा ये कि जिस तरह से गाजा में शांति स्थापित करने के लिए इन विश्व लीडर्स की एक बार पूरी की पूरी बैठक बुलाई गई थी, उसी तर्ज पर अब भारत को भी बोर्ड ऑफ पीस में बुलाने का न्योता मिला है। भारत को भी बोर्ड ऑफ पीस के लिए इनविटेशन दिया गया है कि आइए गाजा के अंदर जो बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है वहां पर आप बैठिए और बताइए कि कैसे बढ़िया काम कर सकते हैं। एक तरफ भारत को बोर्ड ऑफ पीस में बुलाया गया है, वहीं खबर निकल कर आती है कि जो भी मेंबर स्टेट इसमें शामिल होंगे उनसे $1 बिलियन रुपीस लिया जाएगा। $1 बिलियन लिया जाएगा। $1 बिलियन की खबर का क्या है आधिकारिक सत्यापन, वो भी जानकारी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को भी बोर्ड ऑफ पीस का न्योता आया है। दुनिया के 60 देशों को निमंत्रण मिला है। तो क्या बोर्ड ऑफ पीस ना हुआ, यूएन बनाने की कवायद तो नहीं हो रही है? वैसे भी हाल ही में ट्रंप ने यूएन समेत यूएन और गैर यूएन की लगभग 66 ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर निकाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैरेलल एक यूएन बनाने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप निकल रहे हों और ये कह पाएं कि यूएन की प्रासंगिकता तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, अमेरिका ही पावरफुल अब देश बचा है, और जब अमेरिका पावरफुल बना है, बचा है, तो आइए हमारे साथ ही फैसला करिए क्या रहेगा क्या नहीं। दुनिया के बाकी और सभी संगठनों को गौण कर दीजिए। आज के सेशन में जिक्र है बोर्ड ऑफ पीस के बहाने ट्रंप ने 60 देशों को जो इन्विटेशन भेजा है, क्या यह यूएन मिटाने की कवायद है या फिर गाजा से इजराइल को हटाने की? सारी जानकारी, क्योंकि इजराइल का रिएक्शन आ चुका है। इजराइल जिस बात से नाराज है वो पब्लिक कर चुका है। सारी जानकारी एक एक कर देंगे, क्योंकि शांति पैसे से अगर आ रही हो तो इसे सौदा कहा जाता है, व्यवस्था नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ पीस की जानकारी देते हैं। भारत को कल के दिन एक सुर्खी मिलती है, और सुर्खी थी कि भारत में जो एम्बेसडर बनाए गए हैं सर्गेई गोर, उन्होंने भारत को इन्फॉर्म किया, सबको सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्म किया कि बोर्ड ऑफ पीस के लिए भारत को इन्विटेशन दिया गया है। बोर्ड ऑफ पीस क्या है, अगर आप भूल गए हो तो मैं हल्का सा आपको वापस ले चलता हूं। जानकारी यह है कि इजराइल और गाजा के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसको मिटाने के लिए, उसको रुकवाने के लिए ट्रंप ने एक 20 पॉइंट का एजेंडा रखा था, एक डील रखी थी, और उस डील को इन्होंने अक्टूबर 2025 में दुनिया के सामने रखा था। उस डील में ट्रंप ने कहा था कि इसके अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। उस बोर्ड ऑफ पीस का काम होगा कि वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की मदद से गाजा में स्थिरता लेकर आएगा। तमाम सारे कार्यक्रम रखे गए थे, बंधकों की रिहाई के कार्यक्रम रखे गए थे, साथ ही साथ हमास के जो आतंकी हैं उन्हें डिसआर्मामेंट करने के, यानी कि ये अपने हथियार छोड़ देंगे, ये भी उसके अंदर प्लान किया गया था। और तो और गाजा के अंदर प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए, इंटरनेशनल फोर्सेस की स्थापना के लिए एक प्लानिंग बनाई गई थी, और कहा गया था कि गाजा की स्थिरता को एक पीस बोर्ड मॉनिटर करेगा और उस पीस बोर्ड के अंदर ट्रंप होंगे। कुछ इस तरह का एक पॉइंट 9th नंबर पर आया था। गाजा गवर्नड टेरिटोरियली बाय द टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमेटी अंडर एन इंटरनेशनल बोर्ड इंक्लूडिंग फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर एंड लेड बाय ट्रंप। यानी ट्रंप सबसे ऊपर होंगे, फिर टोनी ब्लेयर होंगे, और इनकी एक अपने आप में कमेटी होगी, इंटरनेशनल बोर्ड के तरीके से जानी जाएगी। उसके अंदर में एक टेक्नोक्रेटिक बॉडी काम करेगी, पैलेस्टीनियन कमेटी, वो गाजा के अंदर प्रस्ताव मतलब सारे काम करने का काम करेगी। इस तरह से ट्रंप ने 20 सूत्रीय जो काम दिया था उसमें से 9th नंबर पॉइंट पर यह बात लिखी हुई थी। इस बात को बकायदा इन्होंने 13 अक्टूबर 2025 के दिन जो शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर बैठक बुलाई गई पीस प्लान के नाम पर, पीस 2025 के नाम पर, अक्टूबर 2025 में, उसमें दुनिया भर के कई नेता, कई यूरोपियन लीडर्स, टर्किश लीडर्स, मिडिल ईस्ट के नेता, इन सबको बुला करके, या फिर ये कहिए कि सारे प्रेशर ग्रुप्स को इकट्ठा करके कहा गया कि अब गाजा के अंदर स्थिरता लाने का यह प्लान होगा। जिस समय यह घोषणा हुई थी, हमने आपको उस समय भी बताया था, यह केवल और केवल मिडिल ईस्ट कंट्रियों का बेवकूफ बना दिया गया है और कुछ नहीं है। उन लोगों से मुस्लिम ब्रदरहुड का पूरा एडवांटेज ट्रंप लेकर चले गए हैं, उनको डराकर उनके सारे डर का व्यापार ट्रंप करके ले गए हैं। हमने पूरी कहानी बताई थी कि कैसे पहले कतर के अंदर बम फोड़ा गया, कतर ने सारे मुस्लिम देशों को एक किया, सब जाकर के ट्रंप के पास बैठे और ट्रंप ने उनके सामने डील रख दी कि गाजा को मुझे दोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ शांति की वार्ता करूंगा। हुआ भी यही, ये सारी तस्वीर इस बात की बानगी बनती है। लेकिन अब इससे आगे क्या हुआ,
क्योंकि बीच बीच में ट्रंप जो है वो हूल देना जानते हैं। ये एक ऐसे पुलिस के गुंडे हैं जिन्हें पता है कि अगर किसी से पैसे ऐंठने हैं तो पहले उसको परेशान करो, अगर उसको परेशानी से राहत मिलने लग गई तो फिर उसे अलग तरीके से परेशान करो, उसे तब तक परेशान करो जब तक वो पैसा देके आपसे ही संरक्षण ना मांग ले। इसे देखकर मुझे कई करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की याद आने लगती है। खैर, फिलहाल के लिए हम ट्रंप पर लौटते हैं। ट्रंप ने अक्टूबर में ये जो जनहित में घोषणा जारी की थी, इसके दिसंबर आने तक कोई भी साथी बाहर निकलकर नहीं आए। ट्रंप ने जो कहा था कि हम इंटरनेशनल फोर्स बनाएंगे, उस फोर्स के अंदर भी कोई देश सामने निकलकर नहीं आया। ट्रंप ने कहा था कि हम अपने द्वारा एक इंटरनेशनल बोर्ड बनाएंगे, उस बोर्ड में भी कोई निकलकर नहीं आया। 6 देश यहां पर कमिट किए कि ट्रंप महोदय हम आपके साथ बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लेंगे। मुसीबत यह है कि हम अपनी फोर्सेस नहीं भेज पाएंगे आईएसएफ के अंदर। बोले क्यों? बोले इजराइल से कौन दुश्मनी मोल ले। अगर हम गाजा में अपनी फोर्स भेज दें, अगर हम मुस्लिम देश हैं और वहां गाजा में अपनी फोर्स भेज दें, जैसे पाकिस्तानियों को तो असल में डर ही ये खा गया कि अगर हमने गाजा में फोर्सेस भेज दी तो पाकिस्तान में चुनाव कैसे जीतेंगे, तो पाकिस्तानी पीछे हट गए। और जो मुस्लिम राष्ट्र थे वो इसलिए पीछे हट गए कि यार हम अपनी जनता को क्या जवाब देंगे। अब तक तो गाजा के नाम पर अपनी जनता को मोटिवेट करते हैं कि देखो वहां जियोनिस्ट रेजीम गलत कर रही है, वहां पर अमेरिका गलत कर रहा है। अगर हम खुद की ही फोर्स भेज दिए हमास को खत्म करने के लिए तो अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। तो ना तो कोई मुस्लिम देश आगे निकल कर आया और ना ही कोई न्यूट्रल कंट्री बाहर निकल कर आया, क्योंकि डर उसको इजराइल का था कि यार इजराइल वाले फिर हमको मारेंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर फोर्स में कोई शामिल नहीं हुआ। ट्रंप को भी समझ में आ गया कि 2 महीने हो गए, कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया, मतलब गाजा के नाम पर बेइज्जती होना तय है। लोगों को पता चल जाएगा कि गाजा का प्लान फेल मार गया है। ट्रंप ने इस पूरी कवायद को और तेज गति देने का काम करना शुरू किया। हमास के लीडर्स ने हथियार डालने से मना कर दिया कि सुनो बेटा ट्रंप, तुमसे ना हो पाएगा, हम हथियार नहीं डाल रहे। तुमको लगता था कि फोर्सेस भेजोगे, तुम्हारी कोई सेना आने को ही तैयार नहीं हो पा रही है गाजा में, हम नहीं हटेंगे साहब, कोई बात नहीं। ट्रंप ने दिसंबर में इस पूरे कार्यक्रम को उठाया और एक ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब निकले वो विश्व विजय की तरफ। सिकंदर, आधुनिक सिकंदर ट्रंप निकलते हैं विजय की तरफ और मादुरो को उठा लेते हैं। जैसे ही वेनेजुएला में मादुरो को नए साल की शुरुआत में उठाया जाता है, ट्रंप का सिक्का सब जगह बोलने लगता है कि भाई साहब ट्रंप ने तो वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बिना किसी ब्लड शेड के, बिना किसी भी खून खराबे के इन्होंने एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लिया। जब ये बात बाहर निकल कर आती है तो बेचारे बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों की दुखदुखी चढ़ने लगती है कि यार कल को हमें ना उठा ले, कल को हमारे खिलाफ कुछ ना कर दे। हर आदमी एक डर में जीने लगा कि कल को अगले वेनेजुएला हम ही तो नहीं हो जाएंगे। ट्रंप ने इस बात का बढ़िया फायदा उठाया। ऑब्जर्वेशन यह पाया ट्रंप ने कि वेनेजुएला के समर्थन में 193 देशों ने वर्ल्ड के अंदर लगभग चूड़ियां पहन ली थी। ट्रंप के समर्थन में जो बोले सो बोले, अपोजिशन में जो बोले उन्होंने ट्रंप से मुंह की खाई। ट्रंप पूरी तरह से एक डेमो सेट करके कामयाब हुए। न चीन बोला, न रशिया बोला, कोई देश निकलकर नहीं आया। सब बस अपील ही करते रह गए। यूएन के अंदर किसी ने भी वेनेजुएला के समर्थन में फोर्सेस भेजने की बात तक नहीं करी। इनको सेटिंग सेट हो गई कि बेटा ना कोई बोलने की स्थिति में है और ना ही होगा। ट्रंप ने फिर रही सही कसर तुरंत उसके बाद एक तरफ ग्रीनलैंड पर बात फेंक के और दूसरी तरफ ईरान में युद्ध जैसी सिचुएशन बनाकर कर दी। ट्रंप ने ईरान में जो हालात पैदा किए, ट्रंप की कैलकुलेशन भी जानती थी कि ईरान में खमनेई को गिराना इतना आसान नहीं है। इनके समर्थन में हजारों लाखों लोग हैं, इन्हें गिराना इतना आसान नहीं है। मुसलमानों का जो शिया ग्रुप है वो इन्हीं के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन देखता है। वो मानता है कि यही हैं जो इस्लाम को बचाने का काम करेंगे शियाओं के लिए। ऐसे में ट्रंप इनको उखाड़ फेंकने के लिए ईरान में जिन लोगों को उत्साहित किए, मोटिवेट किए, उन प्रदर्शनकारियों को इन्होंने बलपूर्वक कुचल दिया। नंबर्स बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं 12,000 प्रदर्शनकारी मारे गए, कुछ लोग कहते हैं 10,000 मारे गए। प्रदर्शनकारी कितने भी मारे गए हों, लेकिन ट्रंप ने उनके साथ धोखा कर दिया, क्योंकि ट्रंप ही थे जो प्रदर्शनकारियों को भड़काए जा रहे थे कि पीस ऑन द वे, तुम्हारे लिए आ रही है सहायता, तुम्हारे लिए हेल्प ऑन द वे है। वो बेचारे ऑन द वे के इंतजार में मरते चले गए। ये भाई साहब अपना व्यापार कर लेगा। ये वो आदमी है जो मौत का भी, ये आदमी वो है जो हत्याओं का भी पूरी सौदागरी करता है। आराम से उन लोगों को मरने दिया और खुद पीछे से बैठ करके मांडवाली कर गए। किन से करे अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो यहां पर इनको जब प्रेशर दिया जा रहा था, इनके ऊपर मैंने आपको सेशन किया था कि ट्रंप डर गए, उन्होंने ईरान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, उस पर एक विश्लेषण दिया था मैंने। और मैंने आपको यह बताया था कि इनको जब गोली मारने जा रहे थे ना, ईरान के अंदर सत्ता पलट करने जा रहे थे, तब बाकी बचे जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, जीसीसी कंट्रीज, वो जाकर ट्रंप के सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु इनको मत मारिए। बोले क्यों?
आप इनको एक गोली मारेंगे, ये आपको नहीं मारेंगे, ये हमको मारेंगे, मिडिल ईस्ट के देशों को, सऊदी को निशाना बनाएंगे, यूएई को बनाएंगे, कतर को बनाएंगे, जितने भी सामने देश पड़े हैं सबको गिर गिर कर गोली मारेंगे। ये मैंने आप लोगों को तब भी जानकारी दी थी, आप जाकर इस चैनल पर पहले से भी आप सुन सकते हैं, डर गए ट्रंप नाम से हमने टाइटल किया था। इन सब देशों से ही असल मायने में ट्रंप चाहते थे कि ईरान के डर से तुम सब लोग मेरे पास वापस से एकत्रित होकर आओ और कहो कि ट्रंप ईरान को मत मारो, हमें बचा लो, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आप देखो कितना फियर गेम खेलता है। पहले ट्रंप ने इजराइल से कतर में गोले फेंकवाए, कतर के नाम पे सारे मुस्लिम देश जाकर अमेरिका में खड़े हुए, सर हमें बचा लो, हमारे साथ में ये हो रहा है, तो उसने कहा चलो पीस प्लान में आ जाओ। अब उसके बाद ईरान को धमकाया कि तुम्हें मारेंगे, मारा कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये सारे देश जाकर के पहुंचते हैं ट्रंप के पास कि सर आप हमारे लिए इतना सा तो कर ही सकते हो, उसको मत मारो, हमारे देश में अस्थिरता आ जाएगी। बोले ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा प्लान है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, लेकिन बदले में सुनो, मैं पीस प्लान लेकर आ रहा हूं, चलकर आना पड़ेगा। पीस प्लान है क्या? मैंने पहले भी आपको कहा था, ट्रंप दुनिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, देखो आज तक भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मित्रता रखने के दो बड़े कारण दिखाए हैं। पहला, एक तो यहूदी बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत सारे अमेरिका में यहूदी हैं जो अमेरिका के अंदर बहुत ही पावरफुल ग्रुप बनाते हैं, पावर प्रेशर ग्रुप हैं वो। दूसरा क्या है कि इजराइल की लोकेशन जो है ना मिडिल ईस्ट में, वो वहां है जहां से वो पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल कर पाता है अमेरिका, मतलब एक्सटेंडेड इजराइल अमेरिका कहा जा सकता है इजराइल को। इजराइल के पास में गाजा है, अमेरिका कितना भी इजराइल को पसंद करता हो, लेकिन उसे खुद का भी अपना एक लोकेशन चाहिए। ट्रंप पहले भी बात ही बातों में कह चुके थे कि गाजा में मैं ट्रंप सिटी बसाऊंगा, मेरे ट्रंप टावर होंगे जहां से मैं ऑपरेट करूंगा, वो मिडिल ईस्ट के अंदर मेडिटेरेनियन सी के किनारे अपनी एक जगह होगी जहां से मैं सब जगह राज करूंगा। तो वो जो गाजा को लेकर उनकी प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग अब धीरे धीरे बाहर आने लगी। ट्रंप के पास ये सभी लोग पहुंचे कि सर थोड़ा सा सेटलमेंट करिए। ट्रंप ने कहा ठीक है कर लेंगे, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ईरान के साथ अपना एस्केलेशन रोक दूं, आ जाओ पीस प्लान को लेकर। भाई साहब इस आदमी ने तुरंत, मतलब इधर की तरफ संघर्ष चल रहा है, 15 तारीख के दिन तो अनाउंसमेंट कर दिया कि मेंबर ऑफ बोर्ड विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली। मतलब पिछले महीने तक 6 आदमी नहीं थे, अब 60 आदमी होने जा रहे हैं। इसने भाई साहब 60 आदमियों के लिए लिस्ट भेज दी कि 60 आदमियों को मैंने वो भेजा है इनविटेशन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए। चूंकि अब तो इनका सिक्का चल रहा है, इधर ग्रीनलैंड को धमकाए फिरे हैं, मादुरो को अपने पास बंधक बनाए फिरे हैं, ईरान के चलते मिडिल ईस्ट के सब देश खामोखा सामने खड़े हैं कि सर प्लीज बचा लीजिए। इनके हौसले एकदम बढ़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि आओ बेटा, अब तुम्हें बोर्ड ऑफ पीस ऑफ बोर्ड जो बनाया जा रहा है, मेंबर ऑफ बोर्ड के अंदर आप लोग शामिल होइए। इसके लिए बकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता है। अनाउंसमेंट के अंदर एक 3 स्ट्रक्चरल बॉडी निकाली जाती है, और 3 स्ट्रक्चरल मतलब 3 स्टेप में एक बॉडी बनाई जाती है। और वो ये है कि सबसे ऊपर तो होगा बोर्ड ऑफ पीस। इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कुछ इस प्रकार से ट्रंप के अलावा 7 लोगों को शामिल किया जा रहा है। ट्रंप इसके अंदर पूरी तरह से हेड करेंगे बोर्ड ऑफ पीस को। मैं पीस ऑफ बोर्ड बोल रहा हूं बार बार, बोर्ड ऑफ पीस है ये, है ना। तो जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसके अंदर यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ जिसने समझौता करवाया था, जेरेड कुशनर इनके दामाद, टॉनी ब्लेयर यूके के पूर्व प्रधानमंत्री, मार्क रोवन ये यूएस के एक बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जो कि अमेरिकन है और वहीं पर मेंटेन करते हैं, रॉबर्ट गैब्रियल ये ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ट्रंप और ट्रंप के करीबियों का एक समूह जिसे बनाया गया है बोर्ड ऑफ पीस। ये क्या काम करेगा? सबसे ऊपर गवर्न करेगा गाजा में शांति कैसे आएगी। इसके अंडर में होगा गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में फिर से यही स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टॉनी ब्लेयर, मार्क रोवान ये सब तो हैं ही। इसके अलावा निकोले मदलानोव, ये सिगरिड काग, अली अल थवाड़ी, जनरल हसन रशद, इसके साथ साथ रीम अल शामी, ये याकिर गावे, ये लोग इसके अंदर और शामिल कर दिए गए। इसके अंडर में होगा नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। यहां से आप समझें सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ पीस, उसके बाद में गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसके बाद में नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। ये नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो गाजा है ना, इसके अंदर जो लोग शामिल किए गए हैं ये असल में गाजा के ही लोग हैं, और इसमें 12 सदस्यीय टीम बनाई गई है। इसमें एक फिलिस्तीन का टेक्नोक्रेट है जिसका नाम है डॉक्टर अली शाथ। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। असल में फिलिस्तीन 2 ही जगह बचा है, एक वेस्ट बैंक में और एक गाजा में। वेस्ट बैंक के अंदर फतह का शासन चलता है, गाजा के अंदर हमास का शासन चलता है। तो
इंटरनेशनली दिखाया क्या जाता है कि हम फिलिस्तीनियों को मौका दे रहे हैं। असल मायने में वेस्ट बैंक के जो लोग हैं ना, वो प्रो वेस्ट हैं। प्रो वेस्ट मतलब अमेरिका के सहयोगी तरह से माने जाते हैं। तो वेस्ट बैंक थोड़ा सा ज्यादा मॉडरेट माना जाता है, लिबरल माना जाता है। वहां से बहुत सारे लोग अमेरिका हितैषी बनके अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका के समर्थन में बातें करते हैं। उनमें से ये एक आदमी को उठा लाए, बस उसके पास नाम का फिलिस्तीन है, उसके अंडर में 12 लोगों का नाम दे दिया कि तुम लोग चलकर गाजा को बसाओ। और इसमें एक मेजर जनरल है जिसका नाम है सामी नस्मान, जिससे पूरी तरह से हमास नफरत करता है। उसको मेजर जनरल बनाकर कहा गया है कि गाजा की पुलिस व्यवस्था अब तुम्हारे हाथ में होगी। तो एक तरीके से फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है और गाजा के जो विस्थापित हैं, जो अमेरिका का साथ चाहते हैं, उनका एक नेतृत्व से समूह बनाया गया और उस समूह का कहा गया कि तुम गाजा के पुनर्विकास के लिए काम करोगे। और पुनर्विकास के लिए काम करने वाले लोग जो हैं वो नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा में होंगे। लोकल से लोकल पर शासन कराया जाएगा। अगर ज्यादा दूर नहीं जाना तो इतिहास में चलिए, भारत पर भी राज करने के लिए अंग्रेजों ने पूंजी जो यहां कर वो थे जमींदार जो लोग थे हमारे देश के अंदर, उन्हें हम पर शासन करने के लिए बिठाया था। जमींदारों से कहा था कि तुम अंग्रेजों को रिपोर्ट करोगे, अंग्रेज सीधा वसूली नहीं करेंगे। यह जमींदारी प्रथा भारत में अपनाई गई थी। अमेरिका बिल्कुल वैसे ही गाजा के जो लोग हैं उनसे यह काम करवा रहा है और इसमें नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा बनाई गई है और इसको गाइड करने के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया जो पूरी तरह विदेशी है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें कहीं पर भी इजरायली नहीं नाम दिखाई देता। एक इजरायली है जिसका नाम है याकिर गैबे, जो इजराइल का एक बिलियनियर है, जो इस पूरे की पूरे सिस्टम में दिखाई पड़ रहा है। कहानी ध्यान से समझिए। बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात हुई थी शुरुआत में और आईएसएफ बनाने की बात हुई थी। कल परसों जो इन्होंने व्हाइट हाउस ने आदेश जारी किया उसमें गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड अनाउंस हो जाता है जो इजराइल को बताया ही नहीं गया था, और नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के लोग अनाउंस हो जाते हैं जो इजराइल को नहीं बताए गए थे। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि इजराइलियों के बिना अमेरिका ने गाजा के ऊपर शासन करने की व्यवस्था दे दी और एक अमीर आदमी को बस इजराइल के इसके अंदर शामिल किया गया। बाकी सफाई करी इजराइल ने गाजा की और यहां पर आकर के बांद्रा बैठ गया जिसका नाम ट्रंप है। मैंने पहले भी आपसे कहा था 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो रोटी लेके खा रहा है वो यहां पर फिर से देखने को मिला। भाई साहब अली शाह तो सीट पर बैठ भी गए, गाजा के लिए इन्होंने प्लान बनाना शुरू भी कर दिया कि सर हम इस तरह से आर्थिक के अंदर ये काम करेगा, कृषि में ये, स्वास्थ्य में ये, इस तरह से उन्होंने पूरी टीम जारी कर दी। गाजा का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनकर आ गया और उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तुर्की है, कतर है, मिस्र है, इजराइल का एक आदमी है, यूएई है। असल में गाजा चाहता कौन था? इजराइल ही चाहता था ना। गाजा लेने की जो असली प्लानिंग थी वो तो नेतन्याहू की थी। नेतन्याहू चाहते थे कि गाजा अब इजराइल का होगा। जिस तरह से उन्होंने पूरा की पूरा पहले फिलिस्तीन से इजराइल निकाल लिया, अब वो गाजा को भी फाइनली लेना चाहते थे। वहां पर आकर के अब नेतन्याहू वो ट्रंप बैठ गए हैं। यहां पर फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर ट्रंप और ट्रंप के साथी और इसके अंदर गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर इन्होंने और दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों को शामिल किया। ये जो ग्लोबल लीडर्स है ना, इसमें 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। ये जो 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है ना, उसमें भारत का भी निमंत्रण है। यहां पर आइए और इस पीस बोर्ड के अंदर जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शामिल हो जाइए। ये केवल एक तरह से समझिए एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगा। काम तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड करने के लिए दिया गया है, तुम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर काम करो। अच्छा, जिस तरह से यूएन काम करता है बिल्कुल वैसे ही यहां पर इसे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, इस बोर्ड ऑफ पीस को पहले ही उसके थ्रू यूएन के द्वारा एक्नॉलेज किया जा चुका है। जब ये पहली बार सजेस्ट किया गया था तब यूएन ने इसे स्वीकार कर लिया था कि हां बढ़िया प्लान बना रहे हो। ट्रंप के उसी से हौसले बढ़े हुए हैं और उन्होंने दुनिया भर के लीडर्स को, जैसे आपके सामने अर्जेंटीना का नाम आ रहा है, जॉर्डन का नाम आ रहा है, टर्की का नाम आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है, कनाडा का नाम आ रहा है, हंगरी का नाम आ रहा है, तमाम देशों के पास में इन्होंने अपनी तरफ से, कजाकिस्तान का नाम आ रहा है, सबके पास इन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेज दिया। ये तमाम वो देश हैं जिनको ट्रंप ने न्योता भेजा कि आओ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाओ, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। कुल मिलाकर ट्रंप ने उस ग्रुप में शामिल करने के लिए लोगों को बुला लिया जो सलाह दे सकते हैं कि बताओ गाजा में क्या होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? सर्वे सर्वा किसने बनाया खुद को? ट्रंप ने, कि मैं ही फैसला करूंगा बोर्ड ऑफ पीस काम कैसे करेगा।